अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक जो है न्यूमेरिक चेंज के हवाले से है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जब क्रोमोसोम की तादाद जो है वो तब्दील होती है तो इसकी टू टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स विच change in next generation. Number one is aneuploidy, number two is euploidy. In the last segment I have discussed about aneuploidy and now I discuss about euploidy. Euploidy also known as polyploidy. Poly mean numerous, ploid mean units. Numerous units are changes in this category, so this is known as euploidy or polyploidy. U mean true, ploid mean units. Polyploidy is the condition in which organisms have more than two complete sets of chromosome is called polyploidy. So in this condition organism possesses more than two complete sets of chromosome. So it is also known as tetraploidy, triploidy, hexaploidy, etc. Euploidy further divided into two categories. Number one is autopolyploidy, number two is allopolyploidy. Autopolyploidy, the polyploidy in which chromosomes derived from a single species, and allopolyploidy, in this condition the number of chromosomes derived from different species. The basic difference is autopolyploidy. In autopolyploidy, number of chromosomes derived from a single species, while in case of allopolyploidy, the number of chromosomes derived from different species. As you see in the example, triticales. The triticales is a hexaploid crop. It is the combination of Triticum turgidum and Sickle cereal. Triticum turgidum is the scientific name of wheat and Sickle cereal is the scientific name of rye. Rye and wheat combine together and form a new species known as triticales, which is hexaploid. अब ये जो हेक्साप्लाइड है ये क्यों बनाएगी? इस वजह से कि ताकि हम ज़्यादा बेटर क्वालिटी की गंदम हासिल कर सकें, ज़्यादा बेटर जो है जेनेटिक ट्रेड्स हमें जो है वीट के अंदर आ सकें और ज़्यादा इसकी प्रोडक्शन हो सके। तो ये एक एडवांस टाइप है इसकी वीट के अंदर ट्राइटिकेल, जो कि हमने दो किस्म के बीजों को मिला के तो उससे हासिल किए, और इसको हम कॉमनली जानते हैं allopolyploidy, क्योंकि इसके अंदर हमने जो ट्रेड ऑब्टेन किए हैं वो दो मुख्तलिफ जानदारों से आए हैं, दो मुख्तलिफ पौधों से आए हैं, जैसा कि नीचे इंडिकेट किया गया है, ट्राइटिकम टर्जिडम और सिकल सीरियल्स। तो इस वजह से इसमें जो सोर्स था वो टू डिफरेंट मेंबर्स थे, यानी एक गंदम और दूसरा राई, इससे मिला के हमने एक नया गंदम का बीज हासिल कर लिया ट्राइटिकल, और ये चूँकि टू डिफरेंट सोर्स हैं इसलिए इसे allopolyploidy कहेंगे। नेक्स्ट है autopolyploidy. It is also categorized into two different types. Number one as natural, number two artificial. As indicated by the name, it is doubling of the genome by nature. कुदरती तौर पर ही जो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो ज़्यादा हो जाए, डबल हो जाए, तो उसे हम कहेंगे नेचुरल ऑटोपोलीप्लॉइडी। लेकिन सम टाइम हम इसको आर्टिफिशियली भी प्रोड्यूस करते हैं बाय यूज़ ऑफ सर्टन केमिकल्स लाइक कॉल्चिसिन। तो इसमें जो आमतौर पर इस्तेमाल होता है केमिकल, उसका नाम है कॉल्चिसिन, जो कि आर्टिफिशियली allopolyploidy के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जांपल है पोटैटो, कैबेज या बनाना वगैरह जो है, ये हम आमतौर पर जो है ये देखते हैं इसको कि ये जो है ये ऑटोपोलीप्लॉइड है, कि इसके अंदर एक ही स्पीशी है
अब इसमें पोटैटो एक स्पीशी है, कैबेज, बनाना। इसमें हमने 2 डिफरेंट स्पीशीज़ से इसको कलेक्शन नहीं ली, बल्कि ये सिंगल स्पीशीज़ से ही डिराइव किए गए हैं। प्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी जो है ये सिर्फ पौधों की हद तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसको अगर हम देखें तो इसकी जो है बहुत सारे इंसानों को भी ये मुतासर करती है। जैसा कि इंसानों के अंदर जो है ट्राईप्लॉइडी 69, ट्रिपल एक्स आ जाती है, इसी तरह टेट्राप्लॉइडी 92, टेट्रा एक्स आ जाती है। पॉलीप्लॉइडी जो है ये ना सिर्फ जैसा कि मैंने पहले बताया कि पौधों में अपना असर दिखाती है, बल्कि इंसानों को भी ये इफ़ेक्ट करती है। जैसा कि इसके 2 केसेस जो ज़्यादा स्टडी में आते हैं, एक ट्राईप्लॉइडी वाला केस है, ट्राई मीन 3, प्लॉइडी मीन यूनिट्स, यानी 3 यूनिट्स में एक्स्ट्रा आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 69 प्लस इसके साथ जो है ये ट्रिपल एक्स जो है इसके अंदर नज़र आ रहा है। ये अब 69 नंबर वाली ट्राईप्लॉइडी है, यानी इसके अंदर जो क्रोमोसोम है 3 एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ चुके हैं। और इस तरह टेट्राप्लॉइडी के अंदर जो है 92 टेट्रा एक्स है, कि इसके साथ जो है अब क्रोमोसोम जो है जब डबल होते हैं तो उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद जो है 42 जब होते हैं तो 42 जो इंसानों की अगर हम बात करें तो इंसानों में तो 46 होते हैं ना, तो 46 के साथ जो है डबलिंग जब होगी तो 46 का डबल होगा 92, और इसके साथ 4 क्रोमोसोम जो हैं वो एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जैसा कि ये टेट्रा एक्स जो किया। अब ये जो टेट्रा मीन 4 और ट्राई मीन 3 के 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए 69 के साथ, और 92 के साथ 4 क्रोमोसोम ज़्यादा आ गए। तो इंसानों के अंदर अब ये क्या डिफेक्ट काज करेंगे कि इनको हार्ट के डिसऑर्डर आ जाएंगे बच्चों के अंदर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है डिस्टर्ब होगा, यानी वो मेंटली जो है सही तरह से वर्क नहीं करेंगे, एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी उनके हार्ट और CNS में। इसी तरह क्रॉप्स के अंदर हम जब इसको डिस्कस करते हैं यूप्लॉइडी को, तो इसमें जो है ट्राईप्लॉइडी, टेट्राप्लॉइडी, हेक्सा और ऑक्टा, ठीक है, नाम से ज़ाहिर, ट्राई मीन 3, टेट्रा 4, हेक्सा 6 और ऑक्टा मीन 8। अब इसके अंदर जो पहले भी जैसे कि बताया गया बनाना और एप्पल के अंदर जो है ट्राईप्लॉइडी, ये इसकी एग्जांपल है, ये ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो इसको जो है इनको आपने नोट कर लेना है कि ट्राईप्लॉइडी जो है ये बनाना और एप्पल के अंदर केस आता है। टेट्राप्लॉइडी वाला केस जो है ये वीट, गंदम है, मेज़, मकई के अंदर, कॉटन है, और पोटैटो के अंदर। ये तो हम खुद भी आजकल जो है इसको आर्टिफिशियली इंड्यूस करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि हम मुख्तलिफ केमिकल के ज़रिए से कॉलचीसिन, जैसा कि मैंने कहा था कि हम वो अप्लाई करवा के इनकी तादाद को बढ़ा लेते हैं, ताकि बेटर क्वालिटी वाले जो हैं हमें सीड्स हासिल हों और ज़्यादा अच्छी क्रॉप जो है प्रोडक्शन हमें मिल सके। इस तरह हेक्साप्लॉइडी जो है ये ओट के अंदर, जई जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके अंदर आता है। और इस तरह क्राइसेंथेमम गुले दाउदी का जो पौधा फूल है उसके अंदर भी ये हेक्साप्लॉइडी हमें इंडिकेट होते हैं, यानी क्रोमोसोम की तादाद जो है ये 6 इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसमें 8 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं। स्ट्रॉबेरी है, जैसे कि आजकल के दौर में अब आजकल सीज़न भी है स्ट्रॉबेरी का खा रहे हैं, तो उसके अंदर भी जो है उसको ज़्यादा अच्छा, यानी एक पौधे के ऊपर एक से ज़्यादा फ्रूट्स का आना और ज़्यादा उसकी डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें ऑक्टाप्लॉइडी आएगी। और इस तरह शुगर केन जो गन्ना वगैरह हम लोग खाते हैं, तो उनके अंदर भी जो है ये आज जो अब के दौर में जो है ऐसी क्रॉप्स हम प्रोड्यूस करवा रहे हैं जो आर्टिफिशियली इंड्यूस होती है। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस जो है उसके अंदर आपने प्रीवियस पढ़ा था कि उसमें कॉलचीसिन यूज़ होगा, और इस तरह क्रोमोसोम की तादाद को नॉर्मल से ज़्यादा कर लिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि हम चूँकि डिस्कस कर रहे थे न्यूमेरिक चेंज को, तो उसमें हमने जो है इससे पहले जो है न्यूप्लॉइडी को डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर के अंदर जो है हमने यूप्लॉइडी यानी पॉलीप्लॉइडी, यानी अब क्रोमोसोम की तादाद जो है बहुत ज़्यादा हो जाना, पॉलीमी न्यूमरस, तो इसका हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर जो है ना सिर्फ इंसान और जानवर ही इफ़ेक्टेड होते हैं, बल्कि फसलों के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट होता है। और इस तरह हम इससे फ़ायदा उठाते हुए मसनूई तौर पर भी ऐसी फसलें तैयार करवा रहे हैं जिससे हमें बेटर क्वालिटी वाली यील्ड हासिल हो रही है, और उसमें मेन केमिकल जो यूज़ होता है इस क्रोमोसोम की तादाद को बढ़ाने के लिए वो है कॉलचीसिन। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। अभी अल्लाह हाफ़िज़।